13वां अध्याय ब्रह्मांड की स्थिति। देवी बोली, जब दुर्जय कलयुग आ जाता है तब अपुण्य अंधकार से आच्छत्र लोक धर्म से परामुख हो जाता है। वर्णाचार क्षीण होकर वर्ण संकर धर्म उपस्थित हो जाता है। सारे अंधकार संदिग्ध हो जाते हैं और निश्चय के विपरीत होता है। जब गुरु शिष्य के क्रम बिगड़ जाते हैं तो उपदेश के बिना लोग नष्ट होने लगते हैं। तब हे महेश्वर, किस उपाय से तुम्हारे भक्त मुक्त होते हैं? महादेव जी ने कहा, उस समय मेरी पंचाक्षरी विद्या को हृदय में धारण कर भक्ति से भव्य आत्मा मनुष्य कलयुग में मुक्त होते हैं। मन, वाणी और कर्म से जो दोष कहने और स्मरण करने के अंगोचर हैं, जो दूषित कृतधन, निर्दय, छलात्मा और कुटिल हैं, वे मुझ में मन लगाकर भक्ति करने से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि मेरी पंचाक्षरी विद्या सागर के भय से तारने वाली है। हे देवी, मैंने पृथ्वी पर एक बार यह प्रतिज्ञा की कि पतित मेरा भक्त हो तो इस विद्या से मुक्त हो जाएगा। देवी ने कहा, यदि मनुष्य कर्म के आयोग और सर्वदा ही पतित हो तो कर्म योग जो कुछ भी करेगा वह शव नरक के लिए होता है, तो उस पतित का इस विद्या से कैसे छुटकारा हो सकता है? तो ईश्वर बोले, हे सुंदरी, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। यह बड़े रहस्य की बात है, जैसे मैंने आज तक तुमसे नहीं कहा था। यदि अन्य मंत्र पूर्वक पतित और मोहित हुआ मुझे पूजे तो मेरे लिए पंचाक्षर बिना वह नरक हो जाता है। जल और वायु भक्षण करने वाले व्रती भी बिना पंचाक्षरी जपे भक्ति के लिए बिना मेरे लोक समागम नहीं पाते, किंतु जो भक्ति पूर्वक पंचाक्षरी मंत्र सहित एक बार भी मेरी पूजा करे तो इस मंत्र को गौरव से मेरे स्थान को पा जाए, और यदि इस मंत्र सहित जप, तप, यज्ञ, व्रत, नियम आदि करे तो कैसा भी कर्म से बना वो मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। रुद्र भक्ति सहित यदि कोई एक बार पंचाक्षरी से मेरी पूजा करता है तो वो कैसा भी मूर्ख हो मुक्त हो जाता है। पतित हो अपतित, इस मंत्र से मेरी पूजा करने से गुरु मंत्र के लिए या बिना लिए भी मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो गुरु से इस मंत्र को लेकर जपते हैं वे करोड़ों गुना फल पाते हैं। जो गुरु से दीक्षित हैं, मैत्रेय आदि गुणों से युक्त और ब्रह्मचर्य भक्ति पूर्वक मेरी पूजा में रत होता है, वह चारों गुणों में पाता है। अधिक क्या कहूँ? मेरे इस पंचाक्षरी मंत्र में प्रीति करने वाले सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि पंचाक्षरी से प्रभाव से सबकी स्थिति है। प्रलय में तो सब नष्ट हो जाते हैं। स्थावर जगम सारा जगत नष्ट होकर प्रकृति में लीन हो जाता है, तब एक में स्थित रहता हूँ, अन्य में नहीं। वेद शास्त्र सभी पंचाक्षर में स्थित हैं। फिर प्रकृति और आत्मा से भेद की सृष्टि होती है। इस समय नारायण मायामय शरीर धारण कर शेष शैया पर शयन करने लग जाते हैं। तब उनकी नाभि कमल से पंचमुख ब्रह्मा जी फिर लोकी की रचना करना चाहते हैं, परंतु जब उसके करने में असफल हुए तो सर्वप्रथम वह केवल अपने 10 मानसी पुत्रों को जो मुनि थे उत्पन्न किए थे। तब उनकी सिद्धि वृद्धि के लिए पितामह ने मुझसे यह कहा, महादेव जी, हे महेश्वर, मेरे पुत्रों को शक्ति दीजिए। मैंने यह पंचाक्षरी का उपदेश दिया है। ब्रह्मा जी ने उन्हें 5 मुखों को ग्रहण किया। वाच्यवाचक भेद से मुझे महेश्वर जाना। फिर मैंने प्रजापति के पुत्रों के लिए विविध प्रयोग बतलाया और सिद्ध मंत्र युक्त किया तथा उनका अर्थ बतलाया। उसे पाकर उसी मंत्र के मार्ग से ब्रह्मा जी शिव आराधना करने लगे। मेरू के मनोहर शिखर पर मुंज वन में जाकर उन्होंने ऋषि सृष्टि की इच्छा की। हजारों वर्ष तक उन्होंने वायु वक्षण कर वहाँ तप किया। तब प्रकट होने पर उन्होंने ऋषि छंद, नाल, बीज, शक्ति देवता, व्यास, षडंग, दिग्बंध और संपूर्ण विनियोग दिया, जिसे पाकर उन्होंने मानव सृष्टि का विस्तार किया। इस विद्या में पहले नमः फिर शिवाय कहना योग्य है। यह पंचाक्षरी वेद शास्त्र का शिरोभूत है। यह संपूर्ण शब्दों को उत्पन्न करने वाला बीज है, जो सर्वप्रथम मेरे ही मुख से निकला होने के कारण यही वाचक है। इस परम सुंदरी विद्या सर्वत्र स्फूर्ति 5 वर्ण है, जो पीले, काले, धर्म, स्वर्ण और रक्त वर्ण के हैं, जिन्हें बिंदुनाथ के पृथक प्रयुक्त करना योग्य है। इसके इंद्र, रुद्र, हरि, ब्रह्मा, स्कंद ये 5 देवता हैं। इस मूल विद्या का जो शिव पंचाक्षर मंत्र है, सूत्र शिव रूपा नामक जपे, क्योंकि यह मेरा हृदय है। अतः इस मंत्र से मन, वाणी का काया से मेरा अर्चन, जप और होम आदि करे। इस प्रकार जब भी जहाँ किसी ने मेरी इस प्रकार पूजा की है, देवी उस भक्ति मुक्ति प्राप्त हुई है। हे सुंदरी, मुझ में मन सहित आसक्त होकर जिसने मेरे शिव तत्व को क्रम से या बिना क्रम से जानने की चेष्टा की है, कहीं वह भी बस नहीं हुआ है। वह शास्त्रों में कहीं उन्हें रोक नहीं है। फिर मैं मंत्र ग्रहण करके एक सुंदर विधि कहता हूँ, जिसके बिना
जप निष्फल और करने से सफलता प्राप्त होती है। शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता उत्तरार्ध का 13वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना।